बाजार में रिकवरी की क्या है वजह? ऐसा क्या हुआ जो कल नहीं पता था और आज पता चला है? और यह रिकवरी टिकाऊ भी है या नहीं? इस रिकवरी में कहां तक हम ऊपर जा सकते हैं? मजबूत सपोर्ट कहां दिख रहा है? इसके अलावा क्या बैंक निफ्टी भी मजबूती के संकेत दे रहा है या अभी थोड़ा पीछे ही है निफ्टी के? तेज़ी बढ़ेगी या फिर मुनाफा वसूली आने की संभावना है? मजबूत रुपया और कमज़ोर कच्चा तेल दोनों का कितना असर भारतीय बाज़ारों पर रहेगा? इस रिकवरी के पीछे की वजह क्या है? यह सब हमें बताएंगे अनिल सिंघवी। कल बजट के बाद बाजार कुछ हद तक ओवरसोल्ड हुए थे और निफ्टी का पुट कॉल रेशो घटकर 5:1 पर आया था। निफ्टी का पुट कॉल रेशो जो ओवरसोल्ड होने के नज़दीक नहीं बल्कि ओवरसोल्ड हो चुका है। बाजार ने एक बार गिरकर वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दी है। दूसरा, सोने चांदी मेटल्स और ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी कमजोरी के बावजूद बाजार का इतना शानदार प्रदर्शन करना काफ़ी अच्छा है क्योंकि दुनिया भर के बाज़ारों का मूड थोड़ा ढीला है। सोना चांदी जिस तरह से गिर रहे हैं, दूसरी तरफ कच्चा तेल इसका गिरना हमारे लिए पॉजिटिव है। अब इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हैं, जानते हैं अनिल सिंघवी से। सबसे पहला सवाल तो ये कि बाजार में रिकवरी की क्या है वजह? ऐसा क्या हुआ जो कल नहीं पता था आज पता चला है और रिकवर हो गए? राइट, नंबर वन। नंबर टू, ये रिकवरी टिकाऊ है या नहीं? इस रिकवरी में कहाँ तक हम ऊपर जा सकते हैं वो भी जानना समझना जरूरी है। मजबूत सपोर्ट कहाँ दिख रहा है बाजार में? इसके अलावा क्या बैंक निफ्टी भी मजबूती के संकेत दे रहा है या अभी थोड़ा पीछे ही है निफ्टी के पीछे पीछे? आखिरी घंटे में कहीं और तेजी बढ़ेगी या फिर मुनाफा वसूली आने की संभावना है? मजबूत है रुपया आज फॉर अ चेंज, कमजोर है कच्चा तेल, दोनों का कितना असर भारतीय बाजारों पर और मिलेगा ये जानना समझना जरूरी है। पहली चीज तो है कि कल बजट के बाद बाजार कुछ हद तक ओवरसोल्ड हुए थे और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो घटकर 0.58 पर आया था। और आपको याद होगा रेहा, आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि एक रिकवरी बाजार में बढ़िया वाली बनती है सिर्फ इस वजह से कि एक ऐसा रेशियो है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो का जो ओवरसोल्ड होने के नज़दीक नहीं है बल्कि ओवरसोल्ड हो चुका है और वही आपके लिए काम आता दिखा। तो इसीलिए सुबह एक रिकवरी की उम्मीद थी। हमने ये भी कहा था कि अब ये कहना मुश्किल है कि रिकवरी सुबह आ जाएगी, दोपहर में आएगी, आखिरी घंटे में आएगी, एग्जैक्ट टाइमिंग तो मुश्किल है। लेकिन पुट कॉल रेशियो और अगर ये भी हमारा पूरा अनुमान था कि अगर 100-150 पॉइंट और घट जाए तो बहुत ही अच्छे लेवल पर आ जाएगा और वहाँ से रिकवरी के चांस बहुत बढ़िया बनेंगे। तो एग्जैक्टली बाजार ने आज का बिहेवियर अपनी स्क्रिप्टेड लाइन पर दिया है, एक बार गिरकर वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दी है। दूसरा, सोने चांदी मेटल्स और ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी कमजोरी के बावजूद बाजार का इतना शानदार प्रदर्शन करना काफ़ी बढ़िया, क्योंकि रिस्की एसेट्स को लेकर थोड़ा सा बाजार का मूड, हमारे ही नहीं दुनिया भर के बाजारों का मूड थोड़ा सा ढीला है। सोना चांदी जिस तरह से गिर रहे हैं, मेटल्स कमज़ोर है, इवन कच्चा तेल भी गिर गया, वो हमारे लिए अच्छा है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो एक सोना चांदी मेटल्स है, दूसरी तरफ कच्चा तेल, इसका गिरना हमारे लिए पॉजिटिव है। तीसरा, एक्सटर्नल फैक्टर को लेकर अगर आप देखें रुपया जो अच्छी मजबूती आज दिखाते हुए नजर आया इतने दिनों बाद, वो पॉजिटिव है। आखिर में एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रही है वो ये कि शुरुआती उठापटक के बाद जब ऐसा लगा, पहले तो एफआईज को बाजार पसंद आया है, फिर ऐसा लगा कुछ एफआईज ऐसे हैं जो लेट उठे हैं, उनका मूड हुआ बेचने का, लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा है कि शायद एफआईज बजट को लेकर उतने नेगेटिव नहीं है। सर, अब इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं अंटिल क्लोजिंग? 24,675, 24,800 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में इसको तोड़ने की जल्दबाजी नहीं रहेगी। आज का लो भी 24,675 के आसपास का ही है और आज सुबह हमने कहा था कि निफ्टी में खरीदारी करने का बेहतरीन मौका है। 24,575 से 24,700 की रेंज आती तो मौका मिस मत कीजिएगा। एग्जैक्टली 24,675 से घुमा है, बिल्कुल परफेक्ट रेंज में वो सपोर्ट लेकर घुमा भी है। बैंक निफ्टी 57,825, 58,125 मजबूत सपोर्ट है और आज 57,950, 58,125 रेंज में ही आपको खरीदारी करने की राय देते, बिल्कुल उस रेंज की लोअर लेवल से घूमा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने आज सुबह आपको ओबलाइज किया है खरीदारी करने के लिए। जहां तक सवाल ऊपर का है, 25,000, 25,150 निफ्टी के ऊपर की रुकावट की रेंज है। इस रेंज में आए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ज़्यादा आपको डर लग रहा है तो 25,000 पे कर लीजिए, ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट है, मजबूत फील करें तो 25,050 के आसपास करिए, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो 25,150 पे। 3 जगह आपके पास प्रॉफिट बुक करने की, जहां पर आपको 3 में से एक जगह
मूड माहौल के हिसाब से पिच देख के आपको डिसाइड करना है, ठीक है। कि अगर निफ्टी आज 24,800 के नीचे बंद होता है, बैंक निफ्टी 58,400 के नीचे बंद होता है, तो थोड़ा और कमजोर होने के संकेत देगा। ऊपर में अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हो जाता है और बैंक निफ्टी 58,800 के ऊपर बंद होता है, तो थोड़ा आपको संकेत देगा कि भाइयों और बहनों डरिए मत, गिरावट रुकने वाली है, इतना बुरा हाल नहीं। जो बजट के दिन आपने नीचे के लेवल देख लिए, अब हम आसानी से उनको नहीं तोड़ेंगे। ये लेवल आपको, ये विचार आपके मन में तब आना चाहिए जब इन दो लेवल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी आज बंद होता हुआ दिखे। आज हो, कल होगा तो कल के लेवल कल के अलग निकालेंगे। ओके।